नमस्कार बंधुओं, मंगलवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगलवन कोर्स में आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे सितंबर माह के मासिक राशि फल की, और जिसमें आज की हमारी राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस माह में पूरा नवग्रह कैसे फल देने वाला है और यह माह कैसा बीतने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग्य, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारी दी गई जानकारी आप तक निश्चित रूप से पहले अपडेट होती रहे। आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों, आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध का जो गोचर है इस माह में पूरा उथल पुथल भरा रहने वाला है। इस माह में अगर स्थिति देखी जाए तो मंगल भी आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। पूरे मिथुन राशि में ही मंगल रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे, आपके लग्न पर रहेंगे। तो अगर हम हेल्थ की बात करें इस मंथ में, अगर हेल्थ को देखा जाए तो बिगड़ा हुआ हेल्थ यहाँ पे ठीक होता दिखाई दे रहा है, बल्कि काफ़ी समय से, लंबे समय से चल रहा है खराब हेल्थ यहाँ बेहतर होता नजर आएगा। एनर्जी लेवल आपका बेहतर रूप से बढ़ेगा। हाँ, अगर कोई छोटे पूरे इन्फेक्शन आज देखने को मिलते हैं तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा खासा काम करिएगा कि आप बाहर धूप आदि में निकलते हैं एकदम से, मौसम के कारण से कई बार मौसम की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पकड़ सकती हैं, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन आपकी कई बार कोई बड़ी बीमारी है तो वो यहाँ निश्चित रूप से यहाँ पे अभी लंबे समय पे आप दवा आदि ले रहे थे लेकिन अभी तक कोई आराम नहीं मिल रहा था, तो यहाँ आपको आराम मिलता नज़र आएगा। तो हेल्थ को लेकर के ज़्यादातर चीज़ें ठीक होंगी, यहाँ कोई हेल्थ को लेकर के बड़े मेजर इशू प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ सब कुछ सामान्य छोटी पूरी चीज़ें रहेंगी। अगर हम बात करें विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए माह की पूरी स्थिति अगर देखी जाए तो सामान्य बीतने वाली है, कोई ज़्यादा खराब रहने वाला भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको विचार करने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है इस मंथ में, बल्कि ये कहेंगे कि चीज़ें आपकी सामान्य रूप से चलेंगी, जैसी चल रही थी वैसे ही चलेंगी। अगर हम करें प्रेम संबंधों की बात, प्रेम संबंधों में भी आपके जो पुराना प्यार है या आपके जो अच्छे रिलेशन हैं उनकी आप वैल्यू करेंगे, और इस मंथ में आप एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के कोई अच्छी प्लानिंग लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। अगर हम बात करें आपके जीवन साथी की, जिनके विवाह हो गए हैं, वो अपने इस मंथ के अंतर्गत में कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के नोक झोंक देखने को मिल सकती है, लेकिन ये कोई बड़े मेजर प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। आज थोड़ी सी मनमुटाव हुई, कल फिर से ठीक हो गए, बस इस तरह की नोक झोंक चलती रहेगी पूरे मंथ के अंतराल में। अगर हम बात करें जिनके विवाह नए हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो चिंताएं चल रही हैं मन में, बहुत लंबे समय से मन में जो कई बार बहुत सारे विषय चिंता के बने हुए हैं, तो यहाँ निश्चित लंबे समय से आपकी आपका जो इंतज़ार है मैरिज, विवाह के लिए, एक पार्टनर के लिए, वो इस मंथ में आकर के कहीं ना कहीं आपका मन से एक इनसिक्योरिटी ख़त्म होगी और आपका ये इंतज़ार ख़त्म होगा, जिसमें कि आपके कहीं ना कहीं कोई रिश्ता आदि फाइनल निश्चित रूप से होता दिखाई देगा। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से परिवार में कहीं ना कहीं जो लंबे समय से चल रही उथल पुथल कुछ चीज़ें ठीक होंगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ी लीगली मैटरों से आपको यहाँ पे सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक जनों के कारण या किसी न किसी परिवार के किसी सदस्य के कारण कोई आपको लीगली मैटर का सामना करना पड़े, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़े आदि इन सब चीज़ों से बचाइए अपने आप को, और घर में भी अगर कोई ऐसा कोई झगड़ालू व्यक्ति है तो उसको भी थोड़ा सा समझिए और समझाइए, इसकी बहुत आवश्यकता रहेगी। अगर हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, कार्यक्षेत्र में आपका सब कुछ बहुत बेहतर रहने वाला है, और यदि आप बिजनेस ओनर हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, तो इस मंथ में काम करने का मज़ा ही कुछ और होगा। एक एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम करेंगे, लोगों के साथ बात करने में, या कई बार बहुत लंबे टाइम से जो डिले या पेंडिंग में पड़े काम इस मंथ में आप पूरे करेंगे, पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ डील करेंगे, लोगों के साथ जम करके काम को आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास रहेंगे आपके, और इस मंथ में आपको रिस्पॉन्स भी आपको अच्छा मिलेगा, और आपको ये लगेगा कि हमने इस मंथ में कुछ बहुत बेहतर सा किया, अच्छा सा किया। आपको एक अंदर से एक ये फील होगा कि हम अपने आप में कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके जॉब की, तो जॉब को लेकर के इस मंथ में आप लोगों को ऑफिस में खुश करने में कामयाब रहेंगे, और अपने ऑफिस में अपने बॉस से या अपने सीनियर से आप क्रेडिट प्राप्त करेंगे इस मंथ में।
क्रेडिट मिलेगी आपको, निश्चित आपके काम की, आपकी मेहनत की सराहना कर रहे होंगे लोग, जो जम के आपकी तारीफ़ें मिल रही होंगी आपको। इससे आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा काम करने में, और काम करने में चार चांद मिल जाएंगे। हाँ, इस मंथ में कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के कारण से आपको और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मिल सकती हैं, जिनका आपको कहीं ना कहीं वजन उठाना पड़ेगा। अगर हम बात करें फाइनेंस की, फाइनेंस को लेकर के इस पूरे मंथ में आपका फाइनेंस फ्लो बहुत अच्छा रहने वाला है, बल्कि ये कह सकते हैं मार्केट में रखा हुआ पैसा या किसी को दिया हुआ पैसा इस मंथ में वापस मिलने का पूरा चांस दिखाई दे रहा है और मिलता दिखाई देता है। हाँ, अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। कई बार आपके वाणी के कारण हो सकता है कि कई बार बनते बनते कई कामों में विघ्न आ जाएं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। फाइनेंस का फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। खर्चों पर नियंत्रण इसलिए बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो जम करके आपका खर्च भी कराएंगे। हो सकता है कि कोई धार्मिक क्षेत्रों में आपकी यात्रा आदि पे खर्च हो, या कोई धार्मिक कार्य पे आपका खर्च हो, घर में कोई जल्दी जल्दी से कुछ अच्छे धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलता रहे आपको। तो ये भी दिखाई देता है किसी संस्था आदि में कुछ अच्छे काम के लिए, बच्चों के लिए या वृद्धों की सेवा के लिए किसी सेवा संस्थान में जाकर के कुछ ना कुछ आप अपना धन डोनेट भी कर सकते हैं। तो इस मंथ में काफ़ी खर्चे रहेंगे, खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो अंत में आपको थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहना पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे मंथ की यह सिचुएशन रहने वाली है। इस मंथ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, इस मंथ को बेहतर बनाने के लिए आपको भगवान गणेश की आराधना करनी है, ओम गंग गणपतये मंत्र का जप करना है और हरी वस्तुओं का दान करना है, या फिर बुद्ध के बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं, जिससे भी आपकी काफ़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। ये करने की आपको आवश्यकता है। और मित्रों, ये दी गई जानकारी सब राशि पे आधारित है। यदि आप अपनी कुंडली के बारे में, आप अपने पूरी लाइफ का एक डिटेल जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने काम के बारे में जानना चाहते हैं, परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर हमारे पे संपर्क करिए, जुड़िए हमारे साथ, और जुड़ करके आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान लीजिए और अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराइए और जानिए अपने कुंडली के ग्रहों का रहस्य। तो आइए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।